कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होते। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर ललित आज केवीएस के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ कि अब जो हमारा रिसेंट में इंटरव्यू आने वाला है, जो साथी कट ऑफ लिस्ट में आ गए हैं और उनकी अच्छे से तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी। हमें करना क्या है, मैं इस सीरीज़ में केवीएस इंटरव्यू की सीरीज़ में 4 से 5 वीडियोस डालने वाला हूं। अगर आप इन बातों को फॉलो कर लेते हो तो आई एश्योर यू कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इंटरव्यू में ये सब बातें आपको रिपीट होने वाली हैं। नंबर 1, आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है इंट्रोडक्शन। कि जब भी आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो इसको इंट्रोडक्शन से पहले पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी कुछ मॉक इंटरव्यूज़ लिए। जो मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गया था, एक्चुअल में वो क्वेश्चंस हम वहाँ पूछ ही नहीं पाए। जो कैंडिडेट बता रहे हैं, उन्हीं में से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो आई मीन टू से कि वी हैव टू डिज़ाइन आवर ऑन इंटरव्यू। हमें खुद इंटरव्यूअर के माइंड को पढ़ना है। वो हमें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उनको पढ़ना है कि हम उन्हें मैनिपुलेट करें कि वो हमसे ये क्वेश्चन पूछें। तो उस सीरीज में मैं आज इंट्रोडक्शन से जो शुरू कर रहा हूँ कि साथियों, बहुत सी यूट्यूब वीडियोस मैंने भी देखी हैं कि मुझसे पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहला स्टेप है। इट शोज योर कॉन्फिडेंस, इट शोज योर लैंग्वेज, इट शोज योर स्पीकिंग पावर, इट शोज योर इंटरेक्शन पावर। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आपकी ऑब्जर्व होने वाली हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपनी इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा बनाएं। केवीएस है तो होस्ट के तो इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में दें। इसका फ़ायदा क्या है कि केवीएस में आपकी जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट एरियाज़ में, इंडिया के डिफरेंट जोन्स में हो सकती है। तो आप यू मस्ट नो इंग्लिश। तो वो जानना चाहेंगे इस बात को। तो कम से कम हम एटलीस्ट हमारी बाकी इंटरव्यू चाहे वो हिंदी में हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मैं इंटरव्यू जब दूँ तो मेरी जो इंट्रोडक्शन है वो एटलीस्ट मैं इंग्लिश में देने की कोशिश करूँ। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहले आप उन्हें थैंक्स कीजिए कि दे हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी। तो अक्सर कुछ लोगों ने ये कहा है कि यू नीड नॉट टू टेल अबाउट योर फैमिली। जब आपकी सेल्फ की इंट्रोडक्शन जा रही है तो यू शुड मेंशन अबाउट योर फैमिली, नॉट इन डिटेल बट अ स्मॉलर पार्ट कि मैं कहाँ से आया हूँ, आई जस्ट कम फ्रॉम। तो ये आपको बताना डेफिनेटली चाहिए और अपनी फैमिली का छोटा सा आपको बताना भी चाहिए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। देन यू हैव टू टेल अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में भी कुछ लोग डाउट में है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 10th क्लास जो है वो एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। तो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और फर्दर जो भी आपकी स्टडीज़ हैं उसको मेंशन करना चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू टेल अबाउट योर हॉबीज़। यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाल सकता है। तो हॉबी को बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। वैसे तो जनरली हमें वही बताना चाहिए जो आपकी एक्चुअल में हॉबी है। तो मैं कुछ अपनी एक पर्सनल राय देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप करना। मैं ये कह रहा हूँ कि डिज़ाइन योर ऑन इंटरव्यू। अगर आप हॉबी के अंदर, कुछ लोग ये डालते हैं कि रीडिंग बुक्स इज़ माय हॉबी। वैसे तो इससे बचना चाहिए कि ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ फिर, क्योंकि हमारी जनरली हमारी ऐसी हॉबी होती नहीं है कि हम रीडिंग बुक्स हमारी हॉबी नहीं होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनरली आपकी हॉबी है, जो भी है, आपको जो भी काम करना पसंद है खाली टाइम में, दैट इज़ योर हॉबी। तो रीडिंग बुक्स का जो एस्पेक्ट है, मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपका लाइब्रेरियन का इंटरव्यू है, आपका टीजीटी पीजीटी पीआरटी का है, यू मस्ट से कि रीडिंग इज़ माय हॉबी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब वो वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ओके रीडिंग इज़ योर हॉबी, जस्ट टेल मी द नेम ऑफ फ्यू बुक्स। तो अब आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अवर इंटरव्यू। मुझे ये करना है कि मेरे को 15 से 20 बुक्स जो कि मोटिवेशनल बुक्स हैं, रूटीन बुक्स हैं, जर्नल बुक्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि उन बुक्स के आपको नाम याद रखने, उनके ऑथर याद रखने। अब वो कहेंगे कि मुझे कुछ जो अभी आपने हाल ही में कोई किताब पढ़ी हो उसके बारे में बताएं। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 बुक की समरी आपको याद रखनी है। 4 से 5 बुक की, जैसे कोई भी अच्छी जो यूनिवर्सल बुक्स हैं, द सीक्रेट है, रिच डैड पुअर डैड है। सो कुछ ऐसी अपनी टेस्ट से 4 या 5 बुक की आप समरी सुनिए, पढ़िए। अब आपको ये तो है नहीं कि आपको पूरा टेक्स्ट सुनाना है।
वो उस बुक के बारे में पूछेंगे, थीम पूछेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को क्रैक करते हो तो 90% ऑफ द कैंडिडेट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये हॉबी बता ही नहीं रहे हैं। और आप एक बीइंग अ टीचर और लाइब्रेरियन अगर आप ये बात बता रहे हैं तो इट विल मार्क, डेफिनेटली आप अलग होंगे। सिलेक्शन उनका जो अलग होंगे, जो अच्छे होंगे, जो अच्छी से जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो आपको डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको हॉबी में ये कहना चाहिए रीडिंग इज़ माई हॉबी। और उसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि समरी कर लीजिए 4 से 5, ताकि आप उनको वो बता सकें। नेक्स्ट जो आता है कि जहाँ हमें डिफ़िकल्टी फेस होती है, दैट इज़ अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि मैं स्ट्रेंथ में क्या क्या बताऊँ। तो बीइंग अ टीचर, क्योंकि उन्होंने जो सिलेक्शन करनी है, अब स्ट्रेंथ मेरी क्या हो, मैं एक टीचर हूँ, मुझे मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसको अगर हम अपनी स्ट्रेंथ में बताएंगे तो डेफिनेटली ये स्ट्राइक करती है उनके माइंड में। नंबर 1, दैट यू शुड बी अडेप्टेबल, क्योंकि हमारा सिलेक्शन जो है वो केवीएस में हो रहा है, तो आपको कहीं भी किसी भी एरिया में जाके जॉब करनी पड़ेगी। तो अडेप्टेबल का मतलब होता है जो अपने आप को ढाल ले परिस्थितियों के अनुसार। अगर आप वहाँ जाकर परिस्थितियों के अनुसार, मीन्स आई मीन टू से अडेप्टेबल अगर आप हैं, तो ईजिली आप वहाँ एडजस्ट हो सकेंगे और अपनी कंसंट्रेशन और अपना बेस्ट दे पाएंगे वहाँ स्टूडेंट्स को। तो आपको अडेप्टेबल जरूर बोलना चाहिए कि मैं आई एम क्वाइट अडेप्टेबल, कि मैं जल्दी से किसी भी माहौल को स्वीकार कर लेता हूँ और उसमें शामिल हो जाता हूँ। नंबर 2, अ टीचर मस्ट बी एमिएबल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, ही शुड हैव अ फ्रेंडली नेचर। तो आपको जो सेकंड क्वालिटी डालनी है, इट शुड बी एन एमिएबल वन। द नेक्स्ट वन, आप मेहनती भी होने चाहिए, तो इस बात को आप लेबोरियस कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, इंडिजेंट कह सकते हैं, और आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। यू शुड मेंशन आई एम फुल ऑफ पेशेंस। तो साथियों, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो डालिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप कुछ कुछ ये 4 जो मैंने आपको बताई हैं, दैट इज़ अडेप्टेबल, द सेकेंड वन इज़ एमिएबल, द थर्ड वन आपके आपके अंदर फुल ऑफ पेशेंस है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप लेबोरियस हैं। कुछ ऐसी बातें जरूर मेंशन कीजिए जब आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी वीकनेस भी पूछेंगे, तो वीकनेस भी हमें अपने साथ तैयार रखनी है। तो वीकनेस में क्या हो सकती है, वैसे तो हमारी बहुत सारी वीकनेसेस, हर मतलब नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो वीकनेस में हम क्या बताएं, तो मैं आपको कोई 2 वीकनेस सजेस्ट कर रहा हूं जो आपको कहनी चाहिए। नंबर 1, कि आई एम परफेक्शन ओरिएंटेड, आई एम परफेक्शन ओरिएंटेड, कि अब ये दिखता तो पॉजिटिव है, लेकिन इफ वो पूछेंगे डेफिनेटली, हम अपना इंटरव्यू खुद डिजाइन कर रहे हैं, अब वो डेफिनेटली पूछेंगे अच्छा आप परफेक्शन ओरिएंटेड हैं, तो आपकी पॉजिटिव बात है। नहीं, आपको अब इस बात को एक्सप्लेन करना है। कहते हैं सर डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, लेकिन नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो परफेक्शन का मेरा कहने का मतलब है सर कि मैं जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता, उस काम को पूरा नहीं कर लेता, जब तक मैं रेस्टलेस रहता हूँ, और जबकि ये बात ठीक नहीं है। मान लो मैं आज क्लास में अपना लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे पास 45 मिनट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे 100% स्टूडेंट्स को ये बात समझ आनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं वो शायद स्लो लर्नर हों, या कुछ बीमार हैं, तो वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। और आप अगर 45 मिनट से ज़्यादा क्लास में रुक कर आप पढ़ा रहे हैं, परफेक्शन देना चाह रहे हैं, इससे एक तो आपकी नेक्स्ट क्लास हैम्पर हो रही है, या दूसरे टीचर को जिसने आना है वो क्लास हैम्पर हो रही है। तो इस सेंस में ये नेगेटिव है कि आप अननेसेसरी टाइम कहीं और लगा रहे हैं जो लगना कहीं और चाहिए था। इट शुड बी जस्टिफाइड। तो वी हैव टू से दिस। द सेकेंड वन जो हम वीकनेस में कह सकते हैं कि आई एम सेल्फ क्रिटिक या ओवर थिंकर। कि सेल्फ क्रिटिक और ओवर थिंकर आई मीन टू से कि आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप सोचने लग जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर डीप सोचते हैं तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। या आप सेल्फ क्रिटिक हैं जिसमें आप खुद को ही गलती मानते हैं, अगर कुछ बात हो गई है तो उसमें आप खुद को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये मुझसे हो गया है। तो साथियों, मुझे ये लगता है कि आप इन तीनों चीज़ों के साथ अगर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंट्रोडक्शन जो है, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, ये आपका पहला पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं उसको आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा उसका। और नेक्स्ट कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, लगभग 4 से 5 और वीडियो मेरी आने वाली हैं। हर रोज़ एक आ जाएगी या 2-3 दिन में एक आपको मिल जाएगी। अगर आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आई एश्योर यू कि सिलेक्शन आपसे दूर नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच।